जी बेटा जी आइएगा। बेटा ये हमारा आज का वीडियो नंबर 7 है। और ये वीडियो नंबर 7 जो मैं बना रहा हूँ पार्टनरशिप में, जो हमारा रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट है, जिसका हम फास्ट रिवीजन सीरीज कर रहे हैं, जिसकी हम पहले 6 वीडियोस कवर अप कर चुके हैं, जिनमें मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट एडजस्टमेंट का फास्ट रिवीजन कराया है। उसी का ये कंटिन्यूटी में 7th नंबर का वीडियो है। और बेटा जी आज के 7th नंबर में हम लाइबिलिटी से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स आती हैं वो मैं आज को आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो बेटा शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है बेटा जी कि एक कंटिजेंट लाइबिलिटी है 500 रुपए की। कंटिजेंट लाइबिलिटी आप समझते होगे, डाउटफुल लाइबिलिटी, यानी जिसकी पेमेंट हमें फ्यूचर में देनी भी पड़ सकती है और नहीं भी देनी पड़ सकती। वो एक्चुअल लाइबिलिटी बन गई, यानी मुझे 500 रुपए की कंटिजेंट लाइबिलिटी थी, जो डाउटफुल लाइबिलिटी थी, वो कंफर्म हो गई है कि मुझे पैसे देने पड़ेंगे। बेटा जी देना पड़ेगा तो लॉस है, तो मैं एक बार इवैल्यूएशन के 2 में शो करूंगा, और इतने पैसे मुझे देने हैं तो बेटा जी लाइबिलिटी कॉलम में शो करेंगे। अगले पॉइंट में आया कि आउटस्टैंडिंग रेंट के बेटा जी मुझे 4,000 रुपए देने हैं। तो बेटा जी जितने पैसे मुझे आउटस्टैंडिंग रेंट के देने हैं वो मेरा लॉस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे। और उतना पैसा मुझे फ्यूचर में देना है तो मैं लाइबिलिटी कॉलम में भी शो कर दूंगा बेटा जी आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000। आइएगा बेटा जी यहाँ पे लिखा है जो बिल डिस्काउंटेड थे वो डिसऑनर्ड हो गए। बिल डिस्काउंटेड थे वो डिसऑनर्ड हो गए। बेटा जी अगर डिस्काउंटेड बिल वो होते हैं जो मैंने बैंक से कैश करा रखे। अगर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड होते हैं बेटा जी, तो उस कंडीशन में क्या होगा? बेटा जी डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड होंगे तो बैंक कॉलम माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो बिल मैंने बैंक से डिस्काउंट करा रखा है, तो उतने पैसे बैंक क्या करेगा बेटा जी? मेरे अकाउंट में माइनस कर देगा। और वो पैसा अब मुझे उस कस्टमर से लेना है, तो बेटा जी मैं क्या करूंगा? डेटर में प्लस कर दूंगा। तो जब भी बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड का पॉइंट आएगा तो बैंक कॉलम माइनस करना है और डेटर को प्लस करना है। सर इसका रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं होगा। बेटा जी रिवैल्यूएशन में तब होता है जब मुझे किसी को कम पैसे देने पड़े हो या ज्यादा पैसे देने पड़े हो। तो बेटा जी अगर मान लीजिए मुझे किसी को कम पैसे देने पड़ रहे हैं तो वो फायदा, किसी को ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं तो बेटा जी लॉस। किसी एसेट से कम पैसे मिले हैं तो लॉस, किसी एसेट से ज्यादा पैसे मिले हैं तो बेटा जी फायदा। तो बेटा जी यहाँ पर रिवैल्यूएशन में फायदा या नुकसान आता है। यहाँ पर सिंपल लिखा था कि 1,000 के डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड हो गए, तो बेटा जी बैंक कॉलम कम हो जाएगा और डेटर का कॉलम प्लस हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि इसमें रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट नहीं होगी। आओ बेटा जी 300 रुपए का कमीशन मुझे किसी कस्टमर से एडवांस मिला है। बेटा जी एडवांस मिला है तो पैसा आया होगा। पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे बेटा जी। कहाँ लिखेंगे? बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि पैसा आ रहा है। और ये पैसा बेटा जी एडवांस मिला है, हो सकता है पार्टी काम ना करवाए और मुझसे पैसे वापस मांग ले। तो जब तक मैं काम नहीं कर देता इसको मैं अपनी इनकम नहीं मानूंगा बेटा जी। तो इसे कहाँ शो करूंगा? लाइबिलिटी वाले कॉलम में एडवांस कमीशन के नाम से। आइए बेटा जी अगला पॉइंट करते हैं। एक वर्कर है जिसका एक्सीडेंट हो गया है और उसको एक्सीडेंट के केस में हमें 50,000 रुपए पे किए। बेटा जी मैंने पैसा पे किया है तो मेरे पास से पैसा गया। पैसा गया तो बेटा जी बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट के बाई में लिखेंगे, क्योंकि पैसे का जाना कैश या बैंक अकाउंट के बाई में लिखते हैं। और बेटा जी मेरे को इतने पैसे देने पड़े हैं तो मेरा लॉस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 में लिखेंगे बेटा जी। डन। वर्कर कंपनसेशन क्लेम बेटा जी कितना? 50,000 रुपए। आगे लिखा है बेटा जी, अगले पॉइंट पे आते हैं। हमारा कोर्ट में एक केस चल रहा था जो कि पेंडिंग था। उसके लिए फर्म को कितने रुपए देने हैं? 20,000 रुपए देने हैं। बेटा जी ये पैसा मुझे देना है तो मेरा लॉस बढ़ेगा। लॉस बढ़ेगा तो बेटा जी हम रिवैल्यूएशन के 2 में लिखेंगे प्रोविजन फॉर क्लेम 20,000। और ये पैसा मुझे देना है तो बेटा जी लाइबिलिटी कॉलम में लिख देंगे 20,000 रुपए। डन। जी बेटा जी अगले पॉइंट पे आते हैं बेटा जी। यहाँ पे लिखा है बेटा जी मेक प्रोविजन फॉर अनफॉरसीन लाइबिलिटी। मुझे अनफॉरसीन लाइबिलिटी के लिए प्रोविजन बनाना है। कई बार क्या होता है बेटा जी, ऐसी कोई लाइबिलिटी आ जाती है जो हमारे दिमाग में नहीं होती और हमने उसके लिए पहले से कोई प्रोविजन बनाया नहीं होता। तो सम हाउ क्या होता है, पार्टनर्स डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हो सकता है ऐसा भी कोई खर्चा हमारे सामने आ जाए जो अभी हमारे दिमाग में हमें याद नहीं आ रहा, तो उसको फ्यूचर में पे करना पड़ सकता है। तो ऐसा कोई पॉइंट आ जाता है तो उसे बोलते हैं बेटा जी अनफॉरसीन लाइबिलिटी। तो हमें अनफॉरसीन लाइबिलिटी के लिए कितने रुपए का प्रोविजन बनाना है? 3,000 का। तो बेटा जी इतने पैसे मुझे देने हैं तो ये क्या है? मेरी लाइबिलिटी। और ये पैसा मुझे देना है तो बेटा जी मेरा लॉस है तो कहाँ लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। डन बेटा जी। तो ये था बेटा जी वीडियो नंबर 7, जिसमें मैंने आपको लाइबिलिटी से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट में पॉइंट्स आते हैं वो सिखाए। तो होप यू बेटा जी आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। डन।